दूसरे टेस्ट मैच के लिए ना हमें दस्तयाब होगा, तो वो ऑटोमेटिकली है कि जी अल्लाह करेगा कि जी वो जल्दी से जल्दी फिट हो। जी फिर 15 का करेंगे, ठीक है ना। अभी ये 14 का है, तो अगर जूनस का जिस तरह होगा उसके बाद ये अभी पहले टेस्ट मैच के लिए टीम है जी, हमने अनाउंस की है 14 टेस्ट प्लेयर्स की। और बाकी जो दूसरे थे कि जी हमारी ज़्यादा कोशिश ये है कि जी लड़के है ना ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेलने। अच्छा, दूसरी बात आपको आमिर का भी बता दूं क्योंकि जी आमिर की क्या पोजीशन है। आमिर इस टाइम टीम के साथ नहीं है, आप लोगों को पता होगा। उसकी वालदा की तबीयत ख़राब है, तो अब शुक्र अल्लाह का कि जी उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। मेरी आमिर से जो बात हुई है, तो इंशाल्लाह जिस तरह ही उसकी वालदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगी तो वो भी टीम को ज्वाइन कर लेगा। मोस्ट प्रॉबली इंशाल्लाह मंडे को वो भी टीम को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन अभी उसकी वालदा हॉस्पिटल में ही है। भाई ये वनडे T20 में तो रिजवान साथ साथ रहे सरफराज के, 5 रोजा मैच है तो रिजवान नहीं है बैकअप। देखिए 5 असल में अब 5 दिन है क्योंकि जी चेंजिंग नहीं हो सकती जल्दी जल्दी, ठीक है ना। कि जिस तरह वनडे हो रहे हैं जल्दी जल्दी वनडे हो रहे थे, T20 हो रहे थे। अगर अल्लाह ना करे कि जी कोई इस तरह की पोजीशन बने कि जी सरफराज को कुछ हो, अगर कोई रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हुई तो मेरे ख्याल में हम ज़्यादा दूर नहीं है कि जी रिप्लेसमेंट भेज सकते हैं, बशर्ते कि लड़कों को बेंच पे बिठाने की निस्बत ये ज़्यादा बेहतर है कि वो फर्स्ट क्लास में खेलें। बाबर आजम ने 3 सेंचुरी मारी, नो डाउट अच्छे बैट्समैन है और जहां अंदाज करते हैं वनडे से फिट है टीम में आना और जो कुछ अंदाज से परफॉर्म कर पाएंगे इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। और एक ये है कि जी आप 3 मैचों में 3 सेंचुरियां करते हैं, एक खेलने का स्टाइल भी देखते हैं आप, क्योंकि जी उसका टेम्परामेंट भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। अगर कोई और फर्स्ट क्लास में भी उसकी जो सी उसने पाकिस्तान ए में भी जिस टाइम गया था तो उसकी परफॉर्मेंस थी, तो सारी चीज़ें देखने के बाद। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बिल्कुल एक वाज़ेह सी चीज़ बताऊं कि जिस समय मैं कप्तान था ना, तो मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि सिलेक्टर्स मुझे मेरी मर्ज़ी की टीम दें कि अंदर मैंने जाके लड़ना होता है। तो अब मैं चीफ सिलेक्टर हूँ या हमारा पूरा सिलेक्शन पैनल है, हम अब भी यही सोचते हैं कि कोच और कप्तान की राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और हम लोग उनको देते हैं। ये जो सी हम टीम आपको बताते हैं, इसमें कप्तान की और चीफ कोच की बहुत बड़ी ज़्यादा इनपुट होती है क्योंकि जी उन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया होता है हमारे साथ, तो उनकी भी राय है, सारों की कि जी हमारी मुश्तरका राय है कि जी बाबर आजम को या दूसरे लड़कों को जिनको है कि जिस तरह हमने नवाज़ को चांस दिया उसको भी हम वनडे से टेस्ट मैचेस के अंदर लेके आए हैं, तो ये सारों की इनपुट है। तो इंशाल्लाह होपफुली हम तवक्को कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दे। भाई इफ्तिखार अहमद का कुछ बताएं, ओवर टेस्ट खेला, सिर्फ एक टेस्ट उसको खिलाया, एज एन ऑलराउंडर लेके गए, स्पॉट में साथ ही ऑलराउंडर की बात होती है कि एक स्पॉट खाली है हमारे पास, तो इमाद वसीम की परफॉर्मेंस भी बहुत ही कंसिस्टेंट है, काफी का ख्याल था शायद ऑलराउंडर आ जाए, तो इफ्तिखार और इमाद दोनों का ना होना क्या रीजन है? देखिए इफ्तिखार का ये है कि जी डिस्कार्ड नहीं किया, वो आज भी 3 डे खेल रहा है और उसने परफॉर्मेंस दी है, तो डिस्कार्ड किसी भी लड़के को नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी ज़रूरत को भी देख रहे हैं कि जी हमें टीम में किसको किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अमाद वसीम को भी नहीं डिस्कार्ड किया, पहले वो T20 खेल रहा था, उसको लेके वनडे में आए हैं, परफॉर्मेंस दी है उसने, अच्छी की है, तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह परफॉर्मेंस देगा तो आगे भी उनके लिए जगह खुलेंगी। सारे प्लेयर्स को एक साथ नहीं चांस दिया जा सकता, तो हम ये समझ रहे हैं कि नवाज़ का अगर फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसका एज ए बैट्समैन रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हमें जो प्रॉब्लम हो रही थी सिलेक्शन कमेटी को, जो कप्तान भी बात कर रहा था, कोच भी बात कर रहा था कि पहले 6 नंबर्स में हमारे पास हफीज़ के बाद कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो बॉलिंग कर सके। कि जिस तरह हम इंग्लैंड में हमें बड़ी मुश्किल हुई कि जी हमारे पास सिर्फ 4 बॉलर्स थे, 4 बॉलर्स के साथ बॉलिंग कर रहे, हम कोई बैटिंग ऑलराउंडर्स ढूंढ रहे हैं कि जी जिससे थोड़ी सी हमारी टीम को, हमारे बॉलर्स को हेल्प मिले। तो नवाज़ का जो फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है वो ये शो कर रहा है कि जी वो कंप्लीट बैट्समैन है और उसके बाद हमने ना उसको बॉलिंग भी करता है, तो इसलिए उसको थोड़ी सी एडवांटेज दी है। एक सवाल भी है और एक गिला भी है, पहले शिकवा कर लेता हूँ कि शुक्रिया आपका कि आपने आज यहाँ इंस्ट्रक्शन रखा आउट ऑफ द वे जाके,
गिला ये है कि हमारा शायद कसूर है कि जब आप खेलते थे हम कवर नहीं करते थे, इसलिए आप हमारे खून नहीं उठाते, सिर्फ उस एरा के रिपोर्टर के खून उठाते हैं, तो हमारे भी उठा लिया करें। सवाल ये है कि शाहिद आफरीदी के बारे में आपके हवाले से बयान आए, शायद आफरीदी भी कह रहे हैं कि आपने उनको मशवरा दिया था कि उनको एक फेयरवेल मैच देना चाहिए। तो जो खिलाड़ी टीम से बाहर हो गया हो, ये पहली एग्जांपल सेट होगी कि उसको बुलाएंगे, उसको फेयरवेल देंगे, और खुदा ना खास्ता वो मैच हार गए तो तारीख में तो लिखा जाएगा कि हम वो मैच हार गए। तो क्या ये जस्टिफाई करता है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी जगह ही नहीं बनती उसको बुला के किसी डिजर्विंग खिलाड़ी को किक आउट किया जाए? सबसे पहले तो मैं आपका नंबर ले लूंगा ठीक है ना। तो नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं, मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि जी आप सारों के फ़ोन उठाना मेरे लिए भी मुश्किल है, किसी का तो चलो खैर ये चीज़ नहीं। शाहिद आफरीदी का ये है कि देखिए, हर एक आदमी जो 18 से 20 साल पाकिस्तान के लिए खेला हो, उसको मैं मशवरा दूं या कोई और मशवरा दे, मेरे ख्याल में वो ख़ुद इतना समझदार होता है 18-20 साल क्रिकेट खेलने के बाद कि उसको ख़ुद डिसाइड करना चाहिए कि उसको कब जाना चाहिए, कब खेलना चाहिए। और जहाँ तक फेयरवेल की बात है कि जी फेयरवेल, देखिए मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ किसी लड़के को, फेयरवेल नहीं दे सकता, ये मेरे उसमें नहीं है, ठीक है, ये बोर्ड का है। और आफरीदी की भी बात बोर्ड से हो रही थी और है, और लेकिन मेरी ये ज़रूर है और बोर्ड की भी है ये कि जिसने भी 18 से 20 साल पाकिस्तान के लिए सर्व किया हो, उसका जाने का कोई बेहतर रास्ता होना चाहिए। अच्छा इंतज़ाम, जिस तरह आपने कहा कि कप्तान और उसको प्रॉब्लम थी टीम एडजस्टमेंट में, ऑलराउंडर को खपाने के लिए आपने क्या एक रेगुलर ओपनर की आप कुर्बानी नहीं दे रहे? एक अहम एक पोस्ट होती है, पोजीशन होती है, तो पहले शान मसूद, हफीज़, अहमद शहजाद, ये वो रेगुलर ओपनर हैं। अब अजहर अली जो एक सेट बैट्समैन है वन डाउन पे, अब इंग्लैंड में जिस तरह एडजस्ट किया गया, दोबारा उनको एडजस्ट किया जाएगा? नहीं, असल में टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड में भी जो हम टेस्ट मैच, चौथा टेस्ट मैच जीते हैं, तीसरा टेस्ट, तो उसमें अजहर अली ने ही ओपन की थी, ठीक है, तो हमारे पास नहीं था। कप्तान उसी कम्बिनेशन के साथ जा रहा है, बशर्ते कि जी मैं ज़रूर, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है, टीम में और ओपनर होना चाहिए, लेकिन इस टाइम उसकी जगह नहीं बन रही। हमारी होम सीरीज़ है ये, मैं होम सीरीज़ में अपने किसी भी प्लेयर को, अगर आप जिस तरह इंग्लैंड में हमारे पास शान मसूद था, अच्छा प्लेयर है, हफीज़ बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, मैं उनको बेंच पे बिठाने की निस्बत मैं उनको क्रिकेट में, ग्राउंड में क्रिकेट ना खिलाऊं, ताकि जिस टाइम भी हमें ज़रूरत पड़े उसकी, हम उसको वापसी बुला सके, क्योंकि ये हमारी होम सीरीज़ है। इस चीज़ पे ज़रा वो रखे कि बशर्ते कि जी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, डेफिनेटली टीम में इससे ज़्यादा ओपनर्स होंगे कि इस कम्बिनेशन, इससे ज़्यादा ओपनर रखेंगे, लेकिन ये हमारी होम सीरीज़ है। जो लड़के हमारे इंग्लैंड में परफॉर्मेंस नहीं दे सके और हम समझ रहे हैं कि अच्छे हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि जाके वो फर्स्ट क्लास खेले और फर्स्ट क्लास में रन्स कर सके। एक सवाल ये, अभी आपने कहा कि हमें टॉप 6 में एक ऐसा तलाश थी जो बॉलिंग कर सके। एक नाम हमेशा डिस्कस होता है, फिर वो काफ़ी अर्से से आउट है, फवाद आलम, वो 2 फॉर्मेट में, ओडीआई में और टेस्ट में 40 के ऊपर एवरेज भी है, वो बॉलिंग भी करते हैं, 9000 से ज़्यादा वो रन बना चुके हैं। अवे कंट्रीज में जाकर भी वो खेल रहे होते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्या वजह है कि वे पिछले टेस्ट कहते हैं क्योंकि उनकी जगह नहीं है, यूनुस खान वहाँ पर हैं, मिसबा हैं उस जगह पे, अब यूनुस खान भी नहीं है, तो वजह क्या है? वो फिल्टी हैं, बॉलिंग भी करते हैं, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, मगर टीम में नहीं है। ये एक तो पहली चीज़ कि जी खेल रहा या नहीं खेल रहा, बड़ी अच्छी चीज़ है कि जी हेल्दी कंपटीशन है, कि फर्स्ट क्लास में इस तरह के प्लेयर्स हैं जो स्कोर करते हैं, जिससे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स पे भी प्रेशर पड़ता है। दूसरी चीज़ बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं है, अगर अभी 3 डे की टीम भी हमने अनाउंस की है, उसे कप्तान बना के भेजा है कि अगर वो हमारी पाइपलाइन में है तो हमने उसको भेजा है कि जी किया है। कोई भी लड़का परफॉर्मेंस, देखिए बाज़ टाइम आप बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जिस तरह राशिद और मोइन की मैं मिसाल दूं कि दोनों बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे, ठीक है, लेकिन खेलना एक ने था, टीम में जगह एक ही बन रही थी। तो जिस टाइम टीम की भी थोड़ी सी आपकी परफॉर्मेंस भी है, टीम में रिक्वायरमेंट भी है, तो ज़रूर मौका मिलेगा। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जिस तरह मैं बिल्कुल कि जी जिस तरह वनडे सीरीज़ थी कि बेंच पे 2 बड़े ज़बरदस्त प्लेयर बैठे थे इस दफ़ा वनडे में, क्योंकि जितना हमारा बेंच मजबूत होगा, जितनी हमारे फर्स्ट क्लास में लड़के परफॉर्मेंस करेंगे, उतनी हमारी पाकिस्तान की टीम बेहतर होगी।
तो ये अच्छी चीज़ है कि जी इस तरह के लड़के खेल रहे हैं, इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस तरह का प्रेशर आ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा इंतजाम भाई, ये बताइए, ये है कि अहमद शहजाद के हवाले से बताइए कि उसकी सजा कब खत्म होगी? सज़ा उस टाइम ख़त्म होगी कि वो 3 डे मैच खेल रहा है, तो उसको मौका दिया है, वो अपना मैच खेल रहा है, तो परफॉर्मेंस दे रहा है, तो जिस टाइम दी थी उस टाइम भी बता दिया था, जिस टाइम ख़त्म की है उस टाइम भी पता है, क्लियर है। तो दूसरी चीज़ ये कि मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल नहीं है, सारे मेरे छोटों की तरह है, भाइयों की तरह है। अगर किसी पे कोई इस तरह की चीज़ की भी सही तो ये इस बिल्कुल सीरियस ये उनकी बेहतरी के लिए की है, और बाकी कोई सज़ा नहीं है, उसको बिल्कुल हमने चांस दिया है। जी, 2 सवाल जी, एक तो ये कि आपने पॉलिसी बनाई है फाइनल ए टीम की कि 30+ के प्लेयर्स आप नहीं ले रहे थे टीम में, उससे एक ये चीज़ आ रही है सामने कि बहुत सारे हमारे डोमेस्टिक में जो लीडिंग स्कोरर्स हैं या परफॉर्मर्स हैं वो 30+ के हैं। मेरी फीलिंग आ रही है कि शायद उनके साथ ज़्यादा होगी, तो क्या इसका रीज़न क्या है इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने का? और दूसरा, सलमान बट की क्या पोजीशन, मतलब आप लोग क्लियरेंस मिली हुई है कि आप लोग कंसिडर कर सकते हैं सलमान ये बट? वही भाई के सवाल में ये कर लिएगा कि हॉकी में जब फार्मूला आया तो डिपार्टमेंट ने हॉकी बंद कर दिया और प्लेयर बेरोजगार हुए। पहली चीज़ तो ये कि ये सिर्फ इस चीज़ के लिए किया है कि जो हमारे अंडर 19 के लड़के हैं, जो अंडर 23 के लड़के हैं, उनको ए में मौका मिले। अब बहुत सारे लड़के हमारे ऐसे हैं, अगर मैं ये कहूँगा कि जी मैं पाकिस्तान ए में फवाद आलम को भेज के चेक कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं होगा। एक आदमी पिछले 10 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा है, मैं कहूँ कि जी मैं खुर्रम मंजूर को पाकिस्तान ए में भेज के चेक कर रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ मुनासिब नहीं होगी। एक आदमी पिछले 10 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा है, अब उसके पास जो टाइम है ना वो टीम में आने का है, क्योंकि जी अगर टीम में जगह बनती है तो उसको टीम में खिलाएं। हमारे पास ये जो अब मैंने कई लड़के ऐसे थे कि जिसको मैं जिम्बाब्वे भी भेज सकते थी हमारी सिलेक्शन कमेटी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, इनको 3 डे मैच देंगे। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के जो उनसे मैचेस है ना वो कम है, लेकिन जो लड़का भी फर्स्ट क्लास में जो उनसे परफॉर्मेंस देगा, अकबर आलम था, आसिफ जाकिर था, इनको इससे पहले मौका नहीं मिला था, लेकिन मैंने इनको कैंप में, हालांकि ये 30+ के दोनों हैं, लेकिन मैंने इनको कैंप में बुला के देखा कि भाई इनको मैं देखूं सही कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जी कोई 30 से प्लस है तो वो ये समझे कि जी उसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो 8 साल से 10 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कि सिलेक्टर्स सारे लोग उनको जानते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जी थोड़े से अगर यंगस्टर्स जी सुलेमान भट्ट का असल में सुलेमान भट्ट पहला अपना सीज़न खेल रहा है, क्योंकि जी हम उसको सीज़न खेलता हुआ देखना चाहते हैं। सीज़न खेले, अल्लाह करे कि जी वो परफॉर्मेंस दे। बोर्ड ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दी थी कि जी बिल्कुल ये सिलेक्टर्स के ऊपर है कि जी उसको सिलेक्ट करे, तो अगर वो परफॉर्मेंस देता है 4 डे में अच्छी, तो हम उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे, जहाँ भी अगर उसको हम समझेंगे कि जी उसकी ज़रूरत है। अच्छा इनसे भाई एक अजहर अली की कप्तानी पे बड़ी बात होती रही वनडे में, जो मतलब वाइट वॉश किया वेस्ट इंडीज को, तो आप समझते हैं मतलब मुतमईन है कि उन्हीं को वनडे का कैप्टन रखना है? बड़ा एक चैलेंज है आपके सामने। देखें, बोर्ड ने ना ये वाली सिलेक्शन मुझे नहीं दी। कप्तान बोर्ड जी कराची के खुसूसी तौर पर आसिम कमाल को जाया कर दिया गया, उसको कब आप दोबारा टीम में ले रहे हैं? जी 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 T20 और वनडे सीरीज खेलनी एक मजबूरी तौर पे एक तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं खेला जबकि वेस्ट इंडीज की टीम बुरी थी। जी पर आप क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, मैं थोड़ी सी इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से इख्तलाफ है कि जिससे वेस्ट इंडीज़ T20 जीता था ना, अगर डेरन समी की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनल के बाद जो उसने इंटरव्यू दिया था ना, उसने उस टाइम भी इख्तलाफ बताए थे कि इनके बोर्ड के साथ इख्तलाफ है, तो उस टाइम तो वो वर्ल्ड चैंपियन हो गए थे। हम अपनी जीत को क्यों कह रहे हैं? अगर उनका कोई प्रॉब्लम है, इससे हमारा तो कोई सरोकार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम बेहतरीन खेल रही है,
T20 टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इससे पहले T20 टूर्नामेंट हुआ, जो हाईएस्ट रन मेकर था उसको आपने सेलेक्ट किया और ले गए उमर अकमल को, लेकिन जो हाईएस्ट विकेट टेकर था उसको इग्नोर कर दिया गया, वो सईद अजमल थे। उसने उसके बाद बोला कि हमको सेठी साहब ने ट्वीट किया कि हम टेबल वगैरह का प्लान कर रहे हैं, तो आपके अब प्लान्स में नहीं है सईद अजमल हाईएस्ट विकेट टेकर T20 टूर्नामेंट? देखिए, मैंने पहले भी एक चीज़ अर्ज की थी, मेरे पास ये कोई राइट नहीं है कि जी मैं किसी की क्रिकेट ख़त्म कर सकूं या किसी को वो कर सकूं, ये मेरे पास कोई राइट नहीं। जहां हमें ज़रूरत होगी जिस प्लेयर की, हम उसको वहां ज़रूर कंसीडर करेंगे। सईद अजमल ग्रेट बॉलर है, जिस टाइम उसके ऊपर उसको प्रॉब्लम हुई, वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर था। वो अगर इस तरह की परफॉर्मेंस और भी देगा तो डेफिनेटली अगर वो खेलना चाहता है, टीम में ज़रूरत होगी तो उसको ज़रूर खिलाएंगे। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। कुछ अर्सा पहले कहा था कि हमारे पास कोई अच्छा ऑफ स्पिनर नहीं है, तो उसने प्रूव कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी देना कि जी टीम सही खेल रही है, अगर जरूरत महसूस होगी तो मैंने कहा कि जिस प्लेयर की भी होगी हम उसको जरूर लेंगे। पहले अनफिट खिलाड़ी को टीम के साथ भिजवा दिया था, अब खालिद लतीफ टॉप परफॉर्मर है, जिसके लिए आपने कहा कि उनकी फिटनेस ठीक नहीं है, तो क्या दोहरा मेहर नहीं लग रहा? कौन सा अनफिट? देखिए, पहली बात तो ये देखिए, अगर कोई आदमी अगर कहीं जाके अनफिट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो अनफिट गया है। किसी को इंजरी भी हो सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ये जिस टाइम कोई भी प्लेयर जाता है ना, ये सारों के लिए मैं नहीं किसी को, तो जिस टाइम भी कोई प्लेयर जाता है तो हम सिलेक्शन कमेटी, जो हमारे एकेडमी में डॉक्टर्स हैं, फिजियो हैं, ट्रेनर्स हैं, उनसे पूरी रिपोर्ट लेते हैं। जिस टाइम वो क्लियर करते हैं तो फिर हम उसको भेजते हैं। अब किसी बॉलर के साथ अनफॉर्चुनेटली हुआ कि जी वो यहाँ से गया, उस बेचारे को क्रैम्स आ गई या हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ गई, ये किसी के साथ भी आ सकता है, तो ये हो सकता है किसी के भी साथ। तो ऐसी नहीं है कि जी अनफिट प्लेयर भेज रहे हैं। हमारी उसके लिए कहा गया कि उसकी फिटनेस ठीक नहीं है, तो वो तो टॉप परफॉर्मर है जी। असल में T20 में उसने परफॉर्मेंस दी है, तो T20 में उसको खिला रहे हैं, और यहाँ से इंग्लैंड भी इसी सिलेक्शन कमेटी ने भेजा था। कोई दोहरा मेयार नहीं है कि जी किसी के लिए कुछ सोचते हैं, किसी के लिए कुछ सोचते हैं। आप परफॉर्मेंस अगर अच्छी देंगे और तो जाहिर है आपको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। जी, मेरा आपसे सवाल है कि बाइजत रुखसती की बात हो रही है खिलाड़ियों की, बहुत सारे खिलाड़ियों को बाइजत तौर पर रुखसत नहीं किया, लेकिन आप 2007 में बीच में गए पाए, आपको एक मैच कराया गया, 1 करोड़ रुपए भी दिए गए, बाइजत रुखसती हुई आपकी बल्ला हिलाते हुए आप, तो क्या आप समझते हैं और दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी ऐसा मौका मिलना चाहिए आपके और दूसरे? देखिए कि जी वो मेरे साथ भी जो मामला किया था वो भी बोर्ड ने किया था। मैंने आपसे पहले भी किया है कि ये चीज़ मैं किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को फेयरवेल नहीं दे सकता, ये बोर्ड का है। अगर आप आफरीदी के हवाले से ये वाली बात कर रहे हैं, आफरीदी की नजम सेठी साहब से बात हुई है, तो वो इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि जी कोई इंशाल्लाह बेहतर चीज़ करेंगे। हफीज, जब तक बॉलिंग एक्शन चेक नहीं कराते उस वक्त तक आप उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और जब अम्माद, वसीम, नवाज बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर आपके पास है, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, हफीज़ का ये है कि जी उसका एडवांटेज था, बिल्कुल ज़बरदस्त एडवांटेज था, क्योंकि अगर वो बॉलिंग करता था तो उसके लिए भी आसानी थी, टीम के लिए भी बहुत फ़ायदा था। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हफीज़ वापसी क्लियर हो जाए, बॉलिंग कर रहे तो मेरे ख्याल में टीम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन ये सारे प्लेयर्स के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जी सारी चीज़ हमारा उस पर नहीं है, क्योंकि जी हम तो जो चीज़ हो रही है वो देख रहे हैं, हफीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है ये वाली चीज़। लेकिन एज ए चीफ सिलेक्टर आपसे तो सवाल ये कि जब वो बॉलिंग एक्शन चेक नहीं करा रहे, तो आप कंसीडर किसको कर रहे हैं, जो बॉलिंग कर रहे हैं उनको? नहीं, देखें, असल में ये भी एक चीज़ है कि जी हम अपनी टीम की ज़रूरत को भी देखते हैं और फिर उस आदमी की परफॉर्मेंस को भी देखते हैं, क्योंकि जी अगर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, एज ए बैट्समैन अगर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो वो एज ए बैट्समैन भी खेलता रहे। अभी अगर मैं मुतमईन होता तो इसमें अभी नाम नहीं है उसका, ठीक है। बॉलिंग ना करने से नुकसान हो रहा है। बारे में कहिए, जुनेद जो काफी दिल बर्दाश्त है, वो कह रहे हैं कि टीम में शामिल नहीं किया जा रहा, तो क्या वजह है? वो साइड में बातें कर रहा है, तो कोई खास वजह है कि वो परफॉर्म भी कहता है कर रहा हूँ कि टीम में शामिल नहीं किया जा रहा? उसको भी साइड मैच दिया है, ठीक है ना। सारों के पास किसी ना किसी दर्जे में अपॉर्चुनिटी है कि जी वो उसमें परफॉर्म करें। अब किसी ने अगर कोई
जाना चाह रहा है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन हमारी उसमें कुछ नहीं है। उसको मौका दिया है तो इंशाल्लाह अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, जगह उसकी बनेगी तो उसको जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। भाई कप्तान बनाना तो आपके इख्तियार में नहीं है, जैसे अजहर अली के हवाले से मैंने सवाल किया, लेकिन आप समझते हैं कि वनडे टीम में उनकी जगह बनती है जब उमर अकमल, असद शफीक जैसे बैट्समैन बाहर बैठे हो, एक इनिंग्स में 0 रन हो, फिर 9, फिर सेंचुरी बन जाए, 4-5 मैचेस में एक मैच में स्कोर कर ले। मतलब इस 11 जो रुकनी जो स्पॉट होती है वनडे की, इसमें इनकी जगह बनती है अजहर अली? देखिए, आपको ये लग रहा है कि जी इस तरह की कोई चीज़ है, लेकिन अजहर अली बहुत अच्छा प्लेयर है। उसकी टेस्ट मैच की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, वनडे में बड़ी अभी हालांकि इंग्लैंड में जो खेल रहा था वहाँ भी उसने 2 80 किए थे। तो ऐसा प्लेयर है कि जी आप इतनी जल्दी चेंजिंग नहीं कर सकते टीम को। मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी इस तरह बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो थोड़ा सा ज़रा आराम से कि जी इंशाल्लाह हम तवक्को करेंगे कि जी अभी सीरीज़ हम 3-0 से जीते हैं, आगे भी उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो और टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। जी भाई, अभी पाकिस्तान में जब इंग्लैंड में गया तो शहबाज और दोनों स्पिनर जो है वो टीम में थे। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना था, समझते हैं हमारे पास एक आसिफ महमूद या राशि तरह के जो मीडियम पेस ऑलराउंडर जो हिट कर सके, उनकी कमी है। जैसे अभी आखिरी वनडे में भी आपने देखा कि हम पावर हिटिंग नहीं कर सके, तो ये भाई स्पॉट आप देखते हैं कि ये आमिर यामीन इनसे भाई एक मैच खेले थे, 62 रन किए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, 4 छक्के लगाए, उसके बाद उनको मारे गए। ये सब हमारी लाइन में है बस। ये मेरे से पहले हो गया था ना, आपसे पहले हुआ था। नहीं देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत है कि जिस टाइम 35 ओवर से लेके 50 ओवर तक का जो सा टाइम है, उसमें हमारे पास जिस तरह के पहले हमारे पास ऑलराउंडर्स थे या स्ट्रोक मेकर्स थे या जो बड़ी हिट मारने वाले प्लेयर्स थे, वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम भी इस चीज़ को देख रहे हैं। अभी जिस तरह ऑफ स्पिनर की बात हो रही थी, राइट आर्म लेग स्पिनर की बात हो रही थी, हमने ऑलराउंडर्स भी जो पाकिस्तान के हैं उसको भी एकेडमी में बुला के उसका भी कैंप लगा रहे हैं। हमें एहसास है कि इस चीज़ का कि हमारे पास 6 नंबर पे 7 नंबर पे ऐसे प्लेयर नहीं है जो बड़ी हिट मार सकें। तो हम भी इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि बास टाइम ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपके पास प्लेयर्स नहीं होते, तो इंशाल्लाह अगर होंगे तो ज़रूर उनको चांस मिलेगा। के अंदर रखे में हमने असगर और तो इंडिया हमारे साथ खेलना नहीं चाहता, क्या हम भी अब जवाब में मना कर दें कि इंडिया हमारे साथ नहीं खेलना चाहता, तो हम भी इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेले? क्रिकेट डिप्लोमेसी तो नहीं थी, जरा इस पे बात कर ले थोड़ी। इंडिया डर तो नहीं था? ये बोर्ड का है, जाती राय मैं इसमें देने आया हूँ। लगता है हमारी टीम अच्छी हो गई। जो 14 आई है पहले टेस्ट के लिए है, तो बाकी जो टेस्ट के लिए क्या यूएस के अलावा दीगर प्लेयर्स जो अभी ओवरलुक हुए वो भी कंसीडर होंगे? जी हो सकते हैं, बिल्कुल। देखना, ये हमारी होम सीरीज है, हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। हमारी अपनी ज़रूरत पे है। अब जिस तरह हम 16 या 17 लोगों की टीम भेज सकते थे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कि यहाँ से दूर है, लेकिन ये तो हमारी होम सीरीज है, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम उसको भेज देंगे। तो हाथी नहीं है जी, हाथी नहीं है, मतलब इसमें बाद में चेंजिंग हो सकती है। ये पहले टेस्ट में इसके लिए अनाउंस किया, आपको बता। इंडिया वाले सवाल पे जवाब दे दें, अच्छी बात बनता है सर। आप बड़ा अच्छा खेले हमेशा। ये बताइएगा कि सिलेक्शन के हवाले से बहुत सारे सवाल हैं आपके। आप कहते हैं कि 120 टेस्ट मैचों का आपका तजुर्बा है और आप कहते हैं कि मैं कप्तानों के साथ जाना चाहता हूँ, जिस तरह मैं अपनी बात सिलेक्शन कमेटी से नहीं करता था। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि जो टेस्ट टीम के लिए आपने बाबर आजम का सिलेक्शन किया है, इंग्लैंड के दौरे में पूरे दौरे में रिजवान को खेलने का मौका नहीं मिला, इफ्तिखार को एक चांस मिला। अब आप ये कहते हैं कि हमने उनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने का मौका फराहम कर दिया है। तो बात दरअसल ये है कि जो बाकी लड़के मौजूद थे, क्या आपका सिलेक्शन गलत था या आप कप्तान के साथ जा रहे हैं? दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने 2 मैच इनिंग में 50 रन की परफॉर्मेंस पर हफीज को एक्स्ट्रा प्लेयर की हैसियत से पैटर्न 11 का मैच खिला दिया, जबकि यहाँ पर 250 रन स्कोर किए थे खुर्रम मजलूम ने। तो इस सिलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा बताइए। पहली बात तो ये है कि आपको मेरे 120 टेस्ट मैच का कोई मैंने नहीं खेले। 378 मैंने भी खेला। चलो ठीक है, आपने कहा ना कि आप कहते हैं 120 मिनट के शायद मैंने नहीं खेल रखे भाई, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, हफीज़ की अगर आप बात कर रहे हैं, हफीज़ की पिछले 7 से 8 साल से वो पाकिस्तान का मुसलसल टीम का हिस्सा है, और शारजा में अगर किसी की परफॉर्मेंस देखी जाएगी ना,
पिछले 5-6 साल में, तो मेरे ख्याल में उसमें टॉप स्कोरर्स में उसकी परफॉर्मेंस है, और उसके पिछले साल का वनडे का भी पाकिस्तान का बेहतरीन स्कोरर में से एक है वो। तो इस तरह के जो प्लेज हो ना, उनका ज़रा थोड़ा सा देखना पड़ता है आपको सारी चीज़ों का। और बाकी जो हमारे दूसरे प्लेयर्स हैं भाई, सारे बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने तो पहले भी इस चीज़ का कहा है कि जी खुर्रम मंजूर ने 200 किया, बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये हमारा बेंच, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जितनी अच्छी होगी ना, जितने लड़के उसमें परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि जी जिस तरह खुर्रम ने परफॉर्मेंस दी है या फवाद ने परफॉर्मेंस दी है, स्टैंडर्ड को हाई किया है, तो पाकिस्तान टीम में भी अब जिसने रहना है ना, उसको भी अपने स्टैंडर्ड को हाई करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको ये ना समझेंगे कि जी किसी लड़के के साथ ज्यादती हो गई, किसी के साथ ये हो गया। अब बहुत सारे लड़के परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 5 से 6 बैट्समैन ही खेलने होते हैं। बाबर आजम ने जो एक बड़ा स्केल है, जो बड़ी स्क्रीन है, उधर उसने परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान में आज तक हिस्ट्री में 3 प्लेयर आए हैं जिन्होंने ये वाला कारनामा अंजाम दिया है, और मेरा ये ख्याल है कोचेस का भी, कप्तान का भी, दूसरों का भी, कि उसमें पोटेंशियल है कि जी हमें उसको ग्रूम करना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। साहब, जब आपने इंग्लैंड के लिए टीम अनाउंस की थी तो आपने बाबर आजम को इसलिए सेलेक्ट नहीं किया था 4 डे क्रिकेट में। आपका कहना यह था कि 4 डे क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए उनको 4 डे क्रिकेट में कंसीडर नहीं किया गया। अब उन्होंने कौन सी 4 डे क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए? हाँ जी, अब जब रिजवान को खेलने का मौका था इफ्तिखार को, तो आपने उसको हटा के बाबर आजम को खड़ा कर दिया। एक आप अपने सवाल है ना सही तरीके से रखा करें। अच्छा, दूसरी चीज ये दूसरी चीज ये है कि जी उसने बड़ी इनिंग्स खेल के दिखाई है। मैं एज ए चीफ सिलेक्टर उससे मुतमईन हूँ कि मेरे ख्याल में कि जी उसे खेलना चाहिए, और हमने उसको 4 डे में भी मौका दिया था, इंग्लैंड बना के भेजा था कप्तान। तो मेरे ख्याल में कि जी इनफ है कि जी इस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है। देखिए, अच्छी चीज़ है, नई चीज़ आ रही है, सारे ये सोच रहे कि देखें कि जी कैसा होता है, कि जी कामयाब होता है या नहीं होता। तो मेरे ख्याल में कि जी अच्छा है कि टेस्ट मैच में जिस तरह लोग नहीं आते, ये शाम के टाइम मैचेस होंगे, तो अगर लोग आएंगे ग्राउंड में तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी चीज़ होगी। अल्लाह करेगा कि जी ये जो सी नई चीज़ है टेस्ट क्रिकेट में आ रही है, ये कामयाब हो। तो मैं तो खुद इस चीज़ को देखना चाहता हूँ। जिनकी परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान टीम की तरह है कि 1-2 मैच अच्छे खेलने हैं, फिर 8-10 मैच जो है वो डाउन चले जाते हैं। उनका भी है कि एक में परफॉर्म करते हैं, 6-7 मैच में पाकिस्तान को बदतरीन रिकॉर्ड भी उनके हैं, फिर भी नवाजे जा रहे हैं। जैसी भी परफॉर्मेंस, अल्लाह करे कि जिस तरह आपने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरह है, तो पाकिस्तान तो पिछले 8 मैच जीत चुका है। सर, ये सवाल ये है कि आप ये बता दीजिए कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है, बड़ी अहम सीरीज है, इसके ऊपर भी फोकस है चुनाव बेसिस के ऊपर आपकी? जी, इस चीज़ की शोर कभी भी नहीं रही। थैंक यू जी। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यूं टेस्ट सीरीज के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का उन्होंने ऐलान कर दिया, जिनके मुताबिक मिसबाहुल हक टीम की क़यादत करेंगे, जबकि दीगर खिलाड़ियों के नाम कुछ यूं हैं, जिसमें समी असलम, असल शफीक, अजहर अली, बाबर आजम, यासिर शाह, राहत अली, इमरान खान, जुल्फिकार बाबर, सरफराज अहमद, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, सुहेल खान, बाबर आजम और मोहम्मद नवाज भी शामिल हैं। जबकि टेस्ट क्रिकेटर शान मसूद और मोहम्मद हफीज को टीम में शामिल होने का मौका नहीं मिला।